तो दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान स्ट्रीम चैनल। थंबनेल से पता चल गया होगा आपको कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। वेब होस्टिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इस बारे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वेब होस्टिंग होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, उनमें क्या अंतर होता है, और ताकि आप जब भी कोई वेब होस्टिंग ले तो आप अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से चूज़ कर पाएँ। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी साथ ही कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। हम बात करते हैं वेब होस्टिंग के बारे में। दोस्तों वेब होस्टिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एक डोमेन, दूसरा होस्टिंग। डोमेन एक नाम होता है जिसको हमें खरीदना पड़ता है। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइटें अवेलेबल है जिससे हम कोई भी नाम रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी डोमेन खरीद सकते हैं। और एक चीज़ होती है होस्टिंग। अब ये होस्टिंग होती क्या है? वेबसाइट बनाने के लिए आपने एक नाम ले लिया, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उस पर हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, डालते हैं, डाटा डालते हैं, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, वीडियो होती है, एनिमेशन होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। मान के चलते हैं कोई भी ब्लॉग वेबसाइट हो गई तो उसमें हम टेक्स्ट डालेंगे, वीडियो भी डलती है, इमेजेस होती हैं, एक स्टोरेज में स्टोर होती हैं, उसी को हम होस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इमेज, वीडियो, फोटोज़ होती हैं, स्पेस होता है जिसमें ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं। ऐसे ही वेबसाइट पे भी ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं। उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है और ये सर्वर भी हमें बहुत सारी कंपनियों से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये सर्वर कई टाइप के होते हैं। इन सर्वर को ही खरीदना या रेंट पे लेना होस्टिंग होता है। तो अब आपको पता चल गया होस्टिंग क्या होता है, कि हमारी वेबसाइट बनाने के लिए जो भी डाटा हम अपलोड करते हैं वो जहाँ स्टोर होता है, स्टोर करने के लिए होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, एक स्पेस लेना पड़ता है, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। तो अब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है? होस्टिंग वैसे दो प्रकार की होती है, एक लिनक्स होस्टिंग होती है, एक विंडो होस्टिंग होती है। विंडो होस्टिंग और लिनक्स होस्टिंग, आप कोई भी होस्टिंग ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आपका काम दोनों से चल जाता है। लेकिन होस्टिंग, विंडो होस्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि कंपनी को विंडो होस्टिंग के लिए चार्जेस देने होते हैं। लेकिन लिनक्स होस्टिंग ओपन सोर्स होती है तो उसके वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, उसके लिए अलग से कंपनी को कोई चार्ज नहीं देना होता है। अब होस्टिंग कितने प्रकार की होती है और होस्टिंग लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? होस्टिंग लेते समय आपको अपने यूज के हिसाब से देखना होता है कि हमें हमारे काम के हिसाब से कौन सी होस्टिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो होस्टिंग खरीदते समय हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि स्पेस, बैंडविड्थ, अप टाइम, उसमें कितने सब डोमेन बना सकते हैं, हम कितना डोमेन हम उस होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। होस्टिंग मेनली 4 टाइप से की होती हैं। सबसे पहले आती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर होस्टिंग बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए अच्छी होती है क्योंकि एक तो वो सस्ती होती है। जो लोग सीखना चाहते हैं वेबसाइट बनाना या शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं अभी, उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। शेयर्ड होस्टिंग हम ऐसे मान सकते हैं जैसे कोई भी एक सर्वर है, उसके अंदर से 4 हम भाग कर लेते हैं, तो एक जो हिस्सा होता है तो उस हिस्से में हम 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों को वेबसाइट होस्ट करने के लिए रेंट पे दे देते हैं, तो उसको शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। तो सर्वर के एक पर्टिकुलर पार्ट को काफ़ी लोग मिलके इस्तेमाल करते हैं, उसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। ये बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें वेबसाइट बनाना, होस्ट करना आसान होता है, इसकी कीमत भी कम होती है और कंट्रोल पैनल इजी टू यूज़ होता है। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसमें लिमिटेड एक्सेस होते हैं, इसमें परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन होती है क्योंकि बहुत सारे लोग इस एक सर्वर को इस्तेमाल करते हैं, तो
किसी दूसरे की वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से आपकी सर्वर पे भी, आपकी वेबसाइट पे भी फ़र्क पड़ता है और परफॉर्मेंस डाउन होती है। इस होस्टिंग में सिक्योरिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है और ज़्यादातर कंपनियां भी उसमें उतनी अच्छे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। कभी आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत आती है, आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो जहाँ से आपने होस्टिंग ली है वो आपकी हेल्प करती है। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने भी शेयर्ड होस्टिंग लिया था, तो उनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लगा देते थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है जब आप बिगनिंग लेवल पे होते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा बजट नहीं है उसके लिए और सीखने के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद अगला होस्टिंग का प्रकार होता है VPS होस्टिंग। VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो मान के चलते हैं जैसे एक सर्वर में 4 पार्ट कर रखे हैं, तो वो जो एक पार्ट में से कई लोगों को यूज़ करने, वेबसाइट बनाने के लिए दे रखा था, तो अब वो एक पार्ट पर्टिकुलर आप ही को दिया जाएगा। उसमें आप पूरा कंट्रोल आपका रहेगा, उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, उसमें एक्सेस भी आपको काफ़ी हद तक मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस भी शेयर्ड होस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसमें एक डेडिकेटेड होस्टिंग की तरह ही फुल कंट्रोल मिलता है आपको। इसमें अपग्रेड की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने बैंडविड्थ को, स्पेस को, अपने रैम को, अपने सर्वर कोर को बढ़ाने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। जब आपको लगे कि आपके वेबसाइट पे विजिटर्स बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसकी वेबसाइट में कोई परफॉर्मेंस इशू ना आए, इसके लिए आप सर्वर को चेंज करने के बजाय उसी में अपग्रेड करके उसी सर्वर के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको, आपके ट्रैफिक को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपका सर्वर आपके ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज कर ले। इसके प्राइस शेयर्ड होस्टिंग जिससे थोड़े ज़्यादा होते हैं, आपको कंपनी के द्वारा सपोर्ट भी टाइम पे मिल जाती है। और ये VPS होस्टिंग आपकी लाखों विजिटर तक मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब लास्ट में आता है डेडिकेटेड सर्वर। जो हम सर्वर की बात कर रहे थे, जिसमें से 4 हिस्से करके 4 VPS सर्वर बना के अलग अलग लोगों को दिए जा रहे थे, अब वो पूरे सर्वर को डेडिकेटेड सर्वर बोला जाता है। पूरा सर्वर आप ही को दे दिया जाता है, उसका फुल कंट्रोल आपके पास होता है, उसमें किसी भी दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर है, उसके अंदर रूम होते हैं, वो VPS होस्टिंग होते हैं, और एक रूम के अंदर अगर 3 लोग 4 लोग रह रहे हैं तो वो शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो पूरी बिल्डिंग है वो डेडिकेटेड सर्वर का एग्जाम्पल है। तो वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरा सर्वर आपका है, उस पर पूरा कंट्रोल आपका है। आप चाहे उसमें 1 वेबसाइट, 2 वेबसाइट, 10 वेबसाइट, जितनी चाहे वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ये होस्टिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसे अफोर्ड करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील एक्सेट्रा। इसमें क्लाइंट को पूरा कंट्रोल दिया जाता है, फुल सिक्योरिटी दी जाती है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और अप टाइम इसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें क्लाइंट को फुल रूट और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसे अफोर्ड कर पाती हैं। इसका फुल कंट्रोल आपके पास है, तो आपको इसको मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड टेक्निकल टीम भी रखनी पड़ेगी, ताकि सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अकेले उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको टीम को हायर करना पड़ेगा, ताकि टेक्निकल कोई भी इश्यू होता है तो आपकी टीम उसको ठीक कर सके। और एक होस्टिंग होती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में बेसिकली आपकी वेबसाइट दूसरे सर्वर के वर्चुअल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, जिससे ये आपके होस्टिंग के सारे एस्पेक्ट्स को पूरा कर सके। यहाँ पर लोड को बैलेंस किया जाता है, सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें सारे हार्डवेयर
रिसोर्सेज वर्चुअली अवेलेबल होते हैं जिससे इनको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। क्लाउड होस्टिंग ट्रैफिक को अच्छे से हैंडल कर लेती हैं। क्लाउड से ही आप समझ सकते हो कि इसमें सर्वर अलग अलग जगह होता है और सेम डाटा अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। इससे आपका सर्वर डाउन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और हाई ट्रैफिक को भी आसानी से हैंडल कर लेता है। क्लाउड होस्टिंग के कुछ नुकसान हैं जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि इसमें रूट एक्सेस की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और बाकी शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन VPS से आपको सस्ता से क्लाउड होस्टिंग मिल जाएगा। और अगर मैं अब अपने ओपिनियन की बात करूं तो पहले मैंने भी शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें सर्विसेज अच्छी उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए सीखना चाहते हो और वेबसाइट बना के देखना चाहते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन वो भी सीखना चाहते हो, करके देखना चाहते हो, तो शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो। आपको बहुत ही सस्ते दामों पे शेयर्ड होस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो और प्रोफेशनल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि बाद में जाके आपको बदलना पड़े सर्वर, तो आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। आपको कितने सब डोमेन होस्ट करने हैं, कितना स्पेस आपको चाहिए होगा, कितनी बैंडविड्थ आपको चाहिए होगी, ये सब चीज़ आप देख के अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, और अगर आप चाहते हो मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, अगर आप जानना चाहते हो बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर अच्छी सर्विसेज देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।